एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सामने से प्रिंस ने मजाक मजाक में हेवनली टैंक कैवरी ये सामने से उसने भाई ये टाइटल यहाँ पे दिया था, उसने सामने से रख भी लिया था। और क्यों रखा था उसने बताया भी, जो कि लास्ट एपिसोड में हमने देख लिया था। प्रिंस भी सोचता उफ यार ये मिनिस्टर के बारे में क्या बोलूँ, ये बाकी मिनिस्टर से सच्ची में काफ़ी बढ़िया और काफ़ी समझदार है और एक सच्चा मर्द है, तभी तो भाई ये टैंक जैसी बीवी को सामने से ये कंट्रोल कर सकता है। हाँ, तो जो मैंने सामने से बताया हेवनली टैंक कैवरी, बेसिकली मैं इसकी बीवी को रिप्रेजेंट करा था। साइज में कितनी बड़ी, खली से ज़्यादा बड़ी मुझे यहाँ पे लगती है, तो ये कहने का मतलब था। लेकिन इस बेचारे ने कुछ और समझ के और टाइटल यहाँ पे लग लिया। इसको जैसे समझ नहीं आया, दुनिया में मेरे ख्याल से किसी को यहाँ पे समझ नहीं आएगा, तो इसकी बीवी को भी नहीं समझ आएगा। अगर इसकी बीवी को मालूम चला कि हाँ भाई ये टाइटल मैंने दिया है और इसमें टैंक इसकी बीवी को रिप्रेजेंट करते हैं, यार मेरी तो बैंड यहाँ पे बजा देगी। उतने में सामने से कहता है जुआ का बाप, सुनो ना एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मदद कर दोगे? वो कहता है क्या रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट करता है भाई, नहीं करना मुझे। ये कहता भाई डबल खाना जितना भी खिलाता हूँ ना डबल। सामने सोदा बोलो यार क्या काम है यार, ये क्या दो काम मैं कर दूंगा। ये कहता क्या पे ना यहाँ पे अपने हाथों से लिख दो क्या मैं यानी हेड, लिटरली मेरे एतबार में इस दुनिया में कोई भी मुसीबत नहीं आएगा। हेड बेसिकली लोगों ने टाइटल दे दिया उस मिस्टीरियस बंदे को जिसने हेवनली टावर को बर्बाद किया था और हमारी डायनेस्टी को बचाया था। तो सामने से प्रिंस कहता अच्छा आप ये लिखवाना चाहते हो, मगर क्यों? जुओ का बाप कहते क्योंकि भाई हमारे पीछे ना ढेर सारे दुश्मन लोग यहाँ पे पड़े हैं, तो लेकिन अगर आपने ऐसा यहाँ पे लिख दिया ना तो दुश्मनों की फर्ज के चार हो जाएगी। भाई हेड इनके सपोर्टर है तो कोई चाह के भी पंगा यहाँ पे लेगा नहीं, आपको करने को कुछ जरूरत नहीं, बस लिख दो और कुछ नहीं। सामने से प्रिंस भी कहता उफ यार तू तो बड़ा चलाक है। उतने में और महसूस होता महारानी का फट के चार शिट भाई महारानी आ गई है, अरे मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, मुझे भागना पड़ेगा यहाँ से। इसलिए जमीन पे जो उसने लिखने को बोला था ना वो लिख के वहां से उड़ते हुए निकल जाता है। तो जैसे उड़ते हुए निकलता है ना, ये जुओ का बाप देखता है अरे बाप रे भाई प्रिंस का जो उड़ने वाला स्पीड है ना वो भी माशाल्लाह बड़ा तेज है। उनके सामने जो महारानी उड़ के आ रही है ना यार, ये तो मुझे बहुत ही ज्यादा स्लो यहाँ पे लग रही है। कछुआ और साथ ही में क्या बोलते हैं भाई, अरे कछुआ और क्या था खरगोश जैसी बातें यहाँ पे हो गई है। उतने महारानी आती है वो बातें कहती है हेलो आर यू ओके, आप यहाँ पे ठीक हो ना? सामने से ये कहते यस मैं यहाँ पे ठीक हूँ। महारानी नोटिस कहते कह रही यार जहाँ तक मुझे याद है जनरल जोंग ने कहा था कि कल रात को लड़ाई झगड़ा हो गया था जीत चक्कर में ना, लात मार के उन्होंने इनको घर से बाहर निकाल दिया। तो नाइटी में यहाँ पे थे, लेकिन इन्हें जो कपड़ा यहाँ पे पहने ये कपड़ा तो बड़ा कमाल का लग रहा है। तो टेजर हाउस से कपड़ा मिला था वो इसने यहाँ पे पहन लिया था। ध्यान जाता जमीन पे लिखा हुआ मैं यानी हेड, देखना भाई तुम्हारी डायनेस्टी पे मुसीबत आने नहीं दूंगा। ये भी कन्फ्यूज की भाई हेड ने ये सारा काम यहाँ पे किया क्या? सामने सो समझाता है यस 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 मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। ये जो है ना भाई, अरे जो था बुरा नेशन उसके एक मेंबर ने मुझे यहाँ पे किडनैप कर लिया और किडनैप करके यहाँ पे लेकर आ गए थे और मेरे द्वारा ना भाई आपके ऊपर नजर रखवाना चाहते थे। मैंने सामने से मना कर दिया कि भाई मैंने नहीं करना। सालों ने मेरे अंदर ना कीड़ा यहाँ पे डाल दिया, बोला कि हाँ भाई ये कीड़े से तो मर जाएगा, लेकिन उसके लिए हमको एंटीडोट देना पड़ेगा। अगर एंटीडोट से खाली ठीक हो सकता है तो काम कर, वरना हम तुझे एंटीडोट नहीं देंगे। मेरी तो फट के चार हो गई, लेकिन एंड तक अपन हार नहीं माना। उस समय हेड ने यहाँ पे एंट्री मारी, एंट्री मारते हुए उसने सारे दुश्मनों को मार डाला, मुझे बचा लिया, मुझे भी एंटीडोट यहाँ पे दिया जिससे मेरी भी जान यहाँ पे बच गई। और टेजर हाउस में जो भी सामान यहाँ पे पड़ा हुआ था ना सारा का सारा सामान निकाल के भी उसने हमारे डायनेस्टी को गिफ्ट कर दिया। उसको ये सारा चीज़ पसंद नहीं था, मतलब सारी चीज़ पसंद नहीं है, सोना चांदी पैसा वैसा उसको। जो सुनते सामने से महारानी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, ऐसी बात है क्या, ऐसी बात है क्या, समझ गई। लेकिन ये हेड एग्जैक्टली करना क्या चाहता है यार? जो सुनते जुओ का बाप कहता है शायद भाई हमारे डायनेस्टी में ना वो मुसीबत आने देना नहीं चाहता, हमारी डायनेस्टी को बराबर मेंटेन यहाँ पे करके रखना चाहता है। इसके लिए तो यार आप यहाँ पे सोचो, इससे पहले भाई जो ब्लैक मून टावर का हेडक्वार्टर साइबरांच को किसने डिस्ट्रॉय किया? उन्होंने। और आज किसने डिस्ट्रॉय किया भाई? आज भी उन्होंने। वो बाबा डिस्ट्रॉय कर ऊपर से जाते समय उन्होंने जमीन पे ऐसा ऐसा यहाँ पे लिख दिया है। वो तो मैं नसीब पर आता साले ने मार्क्स यहाँ पे पहना था जीत चके में, उनका चेहरा यहाँ पे देख नहीं पाया, वरना मैं चेहरा यहाँ पे देख लिया रहता। सामने से महारानी भी सोचती हाँ भाई शायद ऐसा ही हो सकता है। वो स्पेस रिंग निकाल के देता, ये कह दो कि यहाँ पे उन्होंने ये सारी चीजें भी यहाँ पे दी है। तो स्पेस रिंग में वो सारे वेपन थे जो टेजर हाउस से मिला था। ये भी देखते ही चौक जाती, वो इतने सारे कमाल कमाल के बड़े बड़े वेपन, ये हेड तो सच्ची में हमारे ऊपर बड़े बड़े एहसान कर रहे हैं। लेकिन यार इतना एहसान कोई भला किसी के ऊपर काहे को करे यार? क्या उसके दिमाग में चल रहा होगा? जो सुने जुओ का बाप सोचता क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं उनके दिमाग में चलता है, उनको तो बस खाना खाना हिलाना है, सो जाना, खाली ऐश वाली जिंदगी यहाँ पे जीना है। लेकिन ये बात इनको बता नहीं सकता। और जब वापस लौटूंगा ना अपनी बेटी से पूछूंगा यार वो जो पॉइजन वाले उनका बंदा था ना उसको प्रिंस ने ऐसा डरा दिया कि उसने सुसाइड कर लिया था, ऐसा अभी अभी उन्होंने बातचीत यहाँ पे किया था। तो आई डोंट नो ऐसा प्रिंस ने क्या किया था, मेरी बेटी को पक्का मालूम होगा, वो यहाँ पे बता देगी। सामने से महारानी कहती हाँ ये सारी बातें छोड़िए वापस जाइए यार, आपकी बीवी जनरल
पहुंच जाऊँ और आपकी बेटी जुओ यार आपकी यादों में यहाँ पे रो रही है। सामने से ये भी कहता या आई एम रेडी। महारानी अपना पावा लेती है, उसको जकड़ती है और जकड़ने में ना अपने साथ उड़ा के लेके चल जाती है। जुओ का बाप चिल्लाता है महारानी अरे आराम से, अरे इतना फटाक से कौन उड़ाता है। दोनों माँ बेटी टेंशन में थे, आंखों से आंसू यहाँ पे आ रहे थे कि भाई कहाँ चले गए कहाँ चले गए कहाँ चले गए। तो सामने आ जाता है, तो जैसे आता है बेटी कहती है अरे मम्मी वो देखो। तो जैसे माँ यहाँ पे देखती है तो उसकी आंखों से भी आंसू यहाँ पे आते, जाके गले लगा लेती है, कहती सॉरी मेरे बाबू इसमें मेरी गलती है, क्या ना कल रात को मैंने आपके साथ झगड़ा करके आपको घर से बाहर निकाल दिया ताकि झगड़ा ना करती, तो ऐसा कुछ होता नहीं। बाप भी कहते नहीं इसमें तुम्हारी गलती नहीं मेरी गलती है, मैंने तुमको गुस्सा दिला दिया तो जी चक्कर में झगड़ा यहाँ पर हो गया। तो पीछे से बेटी यहाँ पे कहती है कि अरे यार ये दोनों भी ना बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन भाई फ्लर्ट करने का जोश अभी गया नहीं। तो ये लोग भी कहते हैं कि आप बूढ़े किसको करिए, बूढ़े होंगे तेरे माँ बाप। वो कहती वही तो कह रहे भाई बूढ़े होंगे मेरे माँ बाप, यानी आप ही दोनों तो मेरे माँ बाप हैं। और खुश थे भाई फैमिली वापस से एक साथ आ गई थी। तो महारानी भी देखती कि वाह यार साथ में फैमिली होना और एंजॉय करना, सुख दुख बांटना कितनी अच्छी फीलिंग होती है। रात का समय यहाँ पे हो जाता है। इसके जो भी सारे काम थे ना ये अपना काम अभी तक की जा रही है और काम करते करते ना एक पेपर पे वही जो हैप्पी फैमिली यहाँ पे थी ना जुओ की, उसका ड्राइंग यहाँ पे बना लेती है और कहती है फैमिली, लेकिन मेरी तो कोई फैमिली नहीं है, मैं तो अकेली हूँ अकेली। और अपना काम यहाँ पे की जाती है और काफ़ी रात यहाँ पे हो जाता है। कहती है चलो भाई आज के लिए बस इतना ही। पीछे से नौकरानी आती है और कहती है क्या आपके लिए सूप यहाँ पे लेकर आऊँ, क्या कुछ खाओगी पियोगी। ये कहती है क्या लेकिन तुमको खाना बनाने कहाँ आता है, जिसको बनाने आता है वो बेचारी सो रही होगी, रात यहाँ पे हो चुका, बेचारी को जगाओ मत, बिना कुछ खाया आज यहाँ पे सो जाती हूँ। इतना बोल के वहाँ से निकल जाती हूँ। जैसे निकलती है ना तो महल के एक एरिया से ना लाइटें चमक रही थी। ये भी कन्फ्यूज कि भाई इतना रात हो चुका, सारे के सारे लोग यहाँ पे जा चुके हैं, कोई जगह भी होगा तो बॉडीगार्ड काम करने के लिए, और उस एरिया में कभी इतना लाइट यहाँ पे होता नहीं है, कौन जला रहा है। तो जैसे जाते हैं ना वहाँ पे चेक करने के लिए अपना अपनी पूरा भाई ऐसा अपना चूल्हा उला लेके ना पका रहा था, वो जो आग उसने जलाया था ना पकाने के लिए, उससे लाइट यहाँ पे चमक रहा था। वो भी कहते हो महारानी वापस यहाँ पे लौट आई, आइए मैंने हॉट पॉट यहाँ पे तैयार किया स्पेशली आपके लिए, साथ में बैठते हैं एंजॉय यहाँ पे करते हैं। वो कहती भाई आप ये समय यहाँ पे प्रिंस का तैयार, मैंने सुना रोज रात को ना काम करने के लिए जागती हो। हाँ तो इतना काम करने होते ना किसी को भूख लग जाता होगा, तो कभी कभार खाने का मौका मिलता, कभी कभार नहीं मिलता। तो मैंने सोचा यार मुझे भी भूख लगी थी, खाना बना लूँ, तो अकेले अकेले खाने में मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं आपका इंतजार यहाँ पे कहता बैठिए बैठिए बैठिए। ये जो खाना ना हॉटपॉट बड़ा स्पेशल है, आपके यहाँ नहीं मिलता होगा, मेरे यहाँ पे मिलता है, जो कि स्पेशली मैं यहाँ पे खिलाने वाला हूँ। देखिए इसमें मीट यहाँ पे होता है, ये देखो मीट का पीस, और ये लीजिए, उसके मुंह में यहाँ पे खिलाता है, वो भी जैसे खाती है उसको टेस्टी लगता है। मन ही मन सोचते भाई मैं कैसे भूल गई कि भाई मैं भी अकेली नहीं हूँ, मेरी भी फैमिली है, ये है ना मेरी फैमिली का मेंबर। वो सामने से कहती भाई मुझे अच्छा लगा, हाँ तो इसके बदले हम आपको रिवॉर्ड यहाँ पे देंगे। सामने से प्रिंस भी कहता हमको रिवॉर्ड देंगे, इसके बदले क्या रिवॉर्ड देंगे। वो कहती है एक बार और खिलाने का मौका, हाँ इसके बदले आपको ना एक बार और खिलाने का मौका देती हूँ। जो सुनते प्रिंस भी कहता हो महारानी चलाक हो जी, बार बार मेरे हाथों से खाओगी, कोई बात नहीं हम भी खिला देंगे। इस बार दूसरा मीट का पीस ये लीजिए। हम खिलाया जाता हूँ, कहानी बताते कि मेरे यहाँ ना एक दोस्त यहाँ पे था, नल्लू यहाँ पे था, और ऐसे कहते कहते बहुत कहानियाँ सुनाता है। सामने सो भी एंजॉय करती है और अच्छी खासी जिंदगी कट रही है। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।